आज के इस उपाय से आपके घर में नोटों की हमेशा वृद्धि होती रहेगी, कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। जितने भी नोट हैं दिनों दिन बढ़ते रहेंगे। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। आज एक ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप में से हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, लेकिन ये जानकारी उनके लिए होती है जिनको पता नहीं होता है, और उन्हीं के कल्याण के लिए वीडियो बनाई है। और जिनको पता है अच्छा है, उनको और ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। तो आज एक ऐसा मंत्र बता रही हूँ जो आपको किसी खास पद्धति से करना है। लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन दबा लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ही अनमोल होता है, मेरे दिल को छूने वाला होता है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं। मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, अनुभवी हूँ, बाकायदा ज्योतिष की परीक्षा पास की है, डिग्री ली है, बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हूँ। इसलिए किसी तरह से आपको कोई खतरा नहीं है। और ये भी 23-24 साल पहले की बात है। उसके बाद से तो मैं निरंतर कुंडली देख रही हूँ, तो प्रैक्टिकल अनुभव मुझे बहुत ही ज़्यादा है। ये बताना ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट में बहुत फर्जी लोग हैं। हर कोई ज्योतिष की बात करने वाला ज्योतिषी नहीं होता, इस चीज़ को समझना चाहिए। और मेरा जो ज्ञान है, मेरा अनुभव है, ये आपके बहुत ही काम आ सकता है। बहुत लोगों को बताया है, बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको भी। क्योंकि नोटों के संकट सबसे ज़्यादा बेकार और ख़तरनाक होता है। कुछ भी हो, लेकिन पैसों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। तो इसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ, आप उनको भी देखिए। मेरे 3000 से भी ज़्यादा वीडियो अलग अलग टॉपिक पर हैं। और डॉक्टर उमा श्री टाइप कीजिए, सर्च कीजिए। हो सकता है मेरी किसी पुरानी वीडियो में आपकी समस्या का सॉल्यूशन हो। अपनी कुंडली की जांच करवाइए। देखो, वक्त निकलता जा रहा है, वक्त वापस नहीं आएगा। पैसे तो आप फिर कमा लोगे, और क्या पता आने वाले समय में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको आज ही करना है। घर बैठे तो पता नहीं चलेगा ना, जब तक आप अपनी कुंडली नहीं दिखाओगे। कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना फेस रीडिंग करवा लो, अपना हाथ का प्रिंट भेज दो, अपने घर का नक्शा भेज दो। बहुत सारे तरीके हैं। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो हज़ार रास्ते हैं। अब सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं, इसी तरह की दिनचर्या में ढल गए हो, तो फिर अलग बात है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि हर अच्छी चीज़, हर खुशहाल चीज़ पर आपका अधिकार है। इसको समझो। जब हालातों के शिकार होकर अपनी इस बेकार और क्या बोलते हैं परेशानी वाली ज़िंदगी को जीते हो, तो एक तरह का डिप्रेशन ही है ये। इससे निकलना सीखो, इससे बाहर निकलो और तुरंत परामर्श लो। और देखो, मार्केट में आप देखो कितना लोग लूट रहे हैं। यहाँ पर तो कितना नॉमिनल चार्जेस आपसे लिया जा रहा है। इसके अलावा बड़े बड़े दरबारों में जाते हो, कोरोना का कितना खतरा मंडरा रहा है। भीड़ भाड़ से बचो। ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ परामर्श है, और आपकी जो बात है पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाती है। क्षमा चाहूँगी वक्त लेने के लिए, लेकिन बताना ज़रूरी है। नहीं बताऊँगी तो कैसे जानेंगे आप कि आपकी हर परेशानी का सॉल्यूशन है ज्योतिष में। किसी भी तरह की परेशानी है, सॉल्यूशन है, लेकिन उपाय आप पूरी शिद्दत से करो तो सही। इसके अलावा अगर उसमें कुछ कमी है कि हमें दिखता है कि आपकी ये परेशानी मुश्किल से ही दूर होगी, तो हम क्लियर कट आपको बता देंगे, क्लियर कट बताएंगे। लेकिन उपाय करके फिर भी आप अपनी किस्मत को बदल सकते हो। बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास में, तो तुरंत संपर्क कीजिए। चलिए मूल बात पर आते हैं। आपको क्या करना है, 5 नोट लेने हैं। 5 नोट चाहे 100-100 के लीजिए, 200-200 के लीजिए, लेकिन एक जैसे ही होने चाहिए। नोट को एक बार गंगा जल से हल्का सा धोकर और धूप में सुखा दीजिए। वैसे भी अभी नोट तो सैनिटाइज कर ही रहे हैं ना। मैं ये जो नोट दिखा रही हूँ, हमने खुद ने इसको पानी से धोया था, क्योंकि बाहर से जब भी नोट आते हैं तो उनको धोना ज़रूरी होता है। और धोते ही हल्का सा गीला करके सैनिटाइज करके उसको सुखा दो। अगर ज़्यादा देर भिगोगे तो लुगदी बन जाएगी उसकी, वो नहीं करना है आपको हल्का सा इसको पानी से साफ़ करना है। तो यहाँ पर नोटों को आपको गंगा जल से हल्का सा साफ़ करना है। और उसके बाद में आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, जो भगवान के पूजा वगैरह में हम काम में लेते हैं ना, देखो इस तरह से लाल कपड़ा। और इसके बाद नोटों के पास में आपको लगाना है कपूर का दीपक। अब मैं आपको एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र की एक माला आपको जपनी है। देखिए, इस तरह से पुस्तक आती है कुबेर चालीसा के नाम से। आप चाहें तो ये चालीसा भी डेली पढ़ सकते हैं, पर जो मंत्र है ना वो बहुत ही खास है। और वो मंत्र आपको बता रही हूँ, उस मंत्र की आप माला जपिए, और फिर देखिएगा आपकी आर्थिक स्थिति में किस तरह से ज़बरदस्त परिवर्तन आता है। घर में 5 नोट होंगे ना, तो कैसे उनकी वृद्धि होगी। 0 लगते लगते वो 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़ होते जाएंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, अगर घर में शराब चलती है, नॉनवेज चलता है, गुटखा चलता है, स्त्रियों पर अत्याचार चलता है, तो फिर मत करो उपाय, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मैं 100% कह रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्त्रियों का सम्मान करो। घर की औरत साक्षात लक्ष्मी होती है। जो आदमी अपनी पत्नी को गाली देता है, अपने घर की स्त्री को गाली देता है, वो ज़िंदगी भर कभी कोई पैसा नहीं कमा सकता। उस पर बीमारियाँ लगती हैं और उस पर तरह तरह की मार पड़ती है भगवान की। इसलिए घर की स्त्री का सम्मान करना सीखो। अपने घर की लक्ष्मी को जब खुद ही लात मार रहे हो, तो लक्ष्मी क्यों रहेगी आपके घर में? आपको छोड़कर चली जाएगी वो, निश्चित रूप से।
इसलिए शराब, नॉनवेज, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वंबाकू जो भी कचरा चीज़ें हैं ये सब, घर में झूठे बर्तन पड़े रहते हैं, घर में कपड़े गंदे पड़े रहते हैं, एक ही कपड़े को बार बार पहन रहे हो, कॉलर गंदा हो गया, बनियान गंदे हैं, टॉवल हमेशा गंदे पड़े रहते हैं, मोजे गंदे रहते हैं, जूतों पे पॉलिश नहीं होती है, इन सब चीज़ों को भी आपको साथ में दूर करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। देरी तक सोते रहते हो, रात को मौज मस्ती करते हो, पराई स्त्रियों के साथ गलत संबंध रखते हो, तो फिर ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। इन सब चीज़ों को छोड़कर तब किसी साधना में प्रवेश करो, तभी आपकी बात बनेगी। देखो, बताना ज़रूरी है, चाहे बुरा लगे। आप ये भी चाहो कि मैं बर्बादी वाले काम भी करती रहूं और साथ में ये भी करती रहूं, तो कैसे बात बनेगी। अपनी पत्नी के अलावा जो पराई स्त्री की तरफ आँख डालता है, डोरे डालता है, या कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की तरफ देखती है, तो उन लोगों पर तो ये किसी तरह से काम नहीं करेगा प्रयोग। हमारे सारे प्रयोग सात्विक होते हैं और सच्चे और अच्छे लोगों के द्वारा ही वो किए जाएं तो फलीभूत होते हैं। समाज में गंदगी फैलाने वाले लोगों पर ये कुछ भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा। और मैं वैसे बता दूं, जो गलत तरीके से पैसा होता है उसके लिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि चोरी का माल जाता है मोरी में। इसलिए सही तरीके से ही आपको पैसा कमाना है और सही तरीके से ही आपको रास्ता दिखेगा। आपको वो जगह दिख जाएगी कि वहाँ से आपके पास पैसा आना है, वहाँ से आपको रोज़गार मिलना है, वहाँ से नौकरी मिलनी है, आपको ये व्यवसाय काम करेगा, ये सब दिशाएँ मिलेंगी। मित्रों, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कुछ लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिला, भई आप लगातार अपने घर की औरत के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, आप लगातार शराब पी रहे हो, तो कैसे बात बनेगी। मंगल शनि को नॉनवेज खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, तो कैसे बात बनेगी। अंडा वगैरह खाओ, लेकिन मंगल शनि को छोड़ दो। और जब ये साधना करो तब भी आपको इनसे बचना पड़ेगा। सात्विक आहार आपको लेना पड़ेगा। किसी भी साधना में सात्विक आहार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं और भर भर कर ठसाठस पेट में भरा हुआ है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, चटपटा, अचार, मिर्च, मसाले, ये सब खाए जा रहे हैं, तो वो साधना काम नहीं करती है। हर किसी साधना में सात्विक चीज़ें होनी ज़रूरी है। इसमें आप दूध लीजिए, आप चावल की चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रूट्स लीजिए, आप शाकाहारी फलाहारी कर सकते हैं, या फिर भोजन भी करें लेकिन कम मिर्च मसाले का, काली मिर्ची का प्रयोग करें ज़्यादा, तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी। इसलिए बतानी ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिले। हालांकि अब तक ऐसे मेरे पास बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब बहुत ही अच्छे चरित्र के, बहुत ही उज्ज्वल विद्वान लोग हैं, इसलिए उनको तो वो काम फल ही रहे हैं। इसलिए मेरे पास तो ऐसा अब तक तो कोई नहीं आया, लेकिन कुछ लोग किंतु परंतु कर सकते हैं। तो एडवांस में मैं ये बात बोल रही हूँ कि इन सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी घर में पैसा आएगा। तो आइए आपको बताती हूँ वो मंत्र कौन सा है जो आपको डेली जपना है। सबसे पहले तो आप ये यंत्र देख लीजिए। आप इस यंत्र की फ़ोटो खींच सकते हैं, देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये है कुबेर यंत्र और ये है कुबेर भगवान का चित्र। अब ये जो है, इस पे आप अपना नाम ज़रूर लिख लेना। जहाँ कुबेर जी के चरण है वहाँ अपना नाम लिख लेना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर यंत्र आपके अपने नाम से होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। तो इस तरह से ये यंत्र है, देख लीजिए। ये भी देख लीजिए बीच में क्या लिखा है, देख लीजिए कैसे आपको लिखना है, ये भी देख लीजिए। ये यंत्र के नीचे वाला हिस्सा है, इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। नीचे वाला जो हिस्सा दिखाया था ना मैंने आपको, वो ये है। ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो ये जो लाइन आपको भी दिखी थी, वो नीचे आपको इस तरह से लिख लेनी है। जिस समय आप माला जपेंगे ना, उस समय नोट को भी टच करना है, मतलब नोट को ऐसे आपको टच करना है और तब आपको ये मंत्र बोलना है। नोट आपके हाथ में होना चाहिए। तो मैं आपको मंत्र बता देती हूँ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। तो ये है मंत्र, ये देख लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं यक्षराजाय कुबेराय वैष्णवणाय धनधिपतये धन धान्य समृद्धिम में देहि देहि दापय दापय स्वाहा ओम। इसमें अपना नाम भी बोलते जाएं, बीच में अपना नाम भी बोलते जाएं। समृद्धि में के बाद में अपना नाम बोलिए और बोलते जाइए।
तो इस तरह से ये प्रयोग आप करिए, रेगुलर करिए आप, आपके घर में निश्चित रूप से पैसा आएगा। कृपया ये साधना काले, हरे या नीले रंग के कपड़े पहनकर ना करें। लाल रंग पहन सकते हैं, सफ़ेद रंग पहन सकते हैं, गुलाबी रंग पहन सकते हैं।